देश के आम बजट में आम लोगों को क्या मिला, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को क्या मिला? जवाब कुछ नहीं। ये दोनों बस यूं ही धरे के धरे रह गए। बड़ी उम्मीदें थी कि बजट में अपर मिडिल क्लास व मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत की बातें आएंगी। टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे, घरेलू चीज़ों में कुछ रियायतें मिलेंगी, महंगी दवाएं कुछ सस्ती होंगी, उनके उद्योग उद्यम रोजगार के लिए कुछ अवसर की घोषणा होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास देखता ही रह गया। टीवी पर उसकी नज़रें टिकी रहीं। वो लगातार देखता रहा कि शायद वित्त मंत्री जी कुछ ऐसी घोषणा करें जिससे उनके जूझते समस्याग्रस्त जीवन में एक उम्मीद की किरण देखे, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। विपक्ष ने तो साफ कह ही दिया है, यह बजट 5% जो देश के उद्योगपति हैं ये उनके लिए था। और जैसा कि हुआ, शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया। शेयर बाज़ार धड़ाम कब होते हैं आपको मालूम है कि जब कोई उम्मीद नहीं दिखती है तो शेयर बाज़ार गिरते हैं। किसी ने सपनों का बजट कहा तो किसी ने हवाबाजी कहा, तो किसी ने अमीरों का बजट कहा, तो किसी ने बजट को निराशाजनक कहा। यह बजट चुनावी भी नहीं था। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उन राज्यों को भी कुछ नहीं मिला। डिफेंस सेक्टर को भी कुछ नहीं मिला। शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा को लेकर एक रोड मैप दिया गया, लेकिन वो भी रोड मैप का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि देश में गर्ल्स हॉस्टल की बात कही गई कि पूरे देश भर में गर्ल्स हॉस्टल हर ज़िले में होंगे। ये एक शिक्षा जगत से जुड़े जो युवा हैं उनके लिए एक बातें हो सकती हैं, लेकिन इस बजट से जो चीज़ मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली। इसीलिए जो शार्क टैंक के व इंटरप्रेन्योर अश्नीर गुरोर हैं वो कहते हैं इस बजट ने अपना भी टाइम ख़राब किया, हमारा भी टाइम ख़राब कर दिया। तो पॉलिटिक्स से लेके सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो बड़ी ही अजीब हैं। ये बजट किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बस बजट था, बजट पेश हुआ। हमें भी लगता है इस बजट जो 21वीं सदी के एक खास पड़ाव का बजट था, जब दुनिया में जब हम आगे की तरफ बढ़ने का रुख कर रहे हैं, जब हमारी सीमाओं पर टेंशन है, हमारे आस पड़ोस में चीज़ें बदल रही हैं, ऐसे में यह बजट नाकाफ़ी थी, नाकाफ़ी है।